क्या हमारा अच्छा काम हमें बचा सकता है? बचा सकता है का मतलब क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं, अगर हम हर तरह के अच्छे काम करते हैं वह हमें नहीं बचाते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद करने और समाज में उन्हें बेहतर बनाने के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। इसे मानवता कहते हैं। मनुष्य के रूप में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना अच्छी बात है। यही कारण है कि परमेश्वर सभी को सत्य जानने के लिए बुला रहा है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न विचारों और मतों वाले विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को भाइयों और बहनों के रूप में प्यार करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। जब मामला स्वर्ग की आती है, क्या यह पर्याप्त है? दुनिया कभी स्वर्ग को महत्व नहीं देती। वे स्वर्गीय वस्तुओं की अपेक्षा सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। वे इंसान के बाहरी रूप और उनके व्यवहार को उनके दिल की तुलना में अधिक महत्व देती है। बाइबल क्या कहती है? नीति वचन अध्याय 21 पद 2। सबको अपनी अपनी राहें उत्तम लगती हैं, किंतु यहोवा तो मन को तौलता है। परंतु यहोवा तो उनके मन के अनुसार न्याय करता है और जगत उनके बाहरी रूप के अनुसार न्याय करती है। दुनिया कहती है कि सुंदरता हमारे बाहरी रूप से नहीं आ सकती, यह हमारे सोचने के तरीके और कर्म से आती है। जिस तरह से वह दूसरे लोगों से बात करता है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार, दूसरों के प्रति उनका रवैया और वह दूसरों के साथ कैसा नजरिया है। अपने अच्छे चरित्र से वे लोगों के बारे में बताते और बात करते हैं, और यही असली सुंदरता है, दुनिया कहती है। अब देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मत्ती अध्याय 6 पद 1। सावधान रहो, परमेश्वर चाहता है उन कामों का लोगों के सामने दिखावा मत करो, नहीं तो तुम अपने परम पिता से जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। मत्ती अध्याय 6 पद 2। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। मत्ती अध्याय 6 पद 3-4। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दुनिया अब अच्छे कर्मों की बात करती है। कड़ी मेहनत, एक अच्छा रवैया, नजरिया, चरित्र, कर्म वगैरह। भजन संहिता अध्याय 127 पद 2। यदि सुबह उठकर तुम देर रात गए तक काम करो, इसलिए कि तुम्हें बस खाने के लिए कमाना है, तो तुम व्यर्थ समय खोते हो। परमेश्वर अपने भक्तों का उनके सोते तक में ध्यान रखता है। रोमियो अध्याय 11 पद 6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15, 16, 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब सवाल उठता है, दुनिया की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए क्या हमें स्वर्ग मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कड़ी मेहनत आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकती है? नहीं। आपका अच्छा व्यवहार आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकती है? नहीं। आपका नजरिया आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकती? नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जा सकती? नहीं। और तुम्हारा अच्छा काम तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जा सकती है? नहीं। अच्छा करना बुरा नहीं है। दूसरों की मदद करना अच्छा कार्य होता है। एक दूसरे से प्यार करके हम इंसानियत दिखाते हैं, और एक अच्छा इंसान होना आपको स्वर्ग की ओर नहीं ले जा सकता। हम इस दुनिया में 110 साल या उससे भी ज्यादा समय जी सकते हैं। हम हर चीज का आनंद लेते हैं, लेकिन एक दिन सभी को मरना है। क्या आप अपना नाम अपने साथ ले जा सकते हैं या अपनी प्रसिद्धि अपने साथ ले जा सकते हैं?
नहीं, हम खाली हाथ जाते हैं। फिर हम अपने आप पर गर्व क्यों महसूस करते हैं और हमारे अहंकार को चोट क्यों लगती है? अभिमान के कारण। जब हम पैदा हुए तो कुछ भी नहीं लाए, जब हम मरते हैं हम कुछ भी नहीं ले जाते हैं। वास्तविक उपयोग क्या है? बाइबल कहती है, मत्ती अध्याय 16 पद 26, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? यही कारण है कि परमेश्वर सभी को सच्चाई जानने और आपकी आत्मा को बचाने के लिए बुला रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी भी वक्त है, आइए और स्वीकारिए सच्चे प्यार को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20, सुन, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया और आप यीशु को अपने दिल में आने देना चाहते हैं, यह प्रार्थना करें। उद्धार की प्रार्थना। प्रिय प्रभु यीशु, मुझे बचाने के लिए, मरने और जीवित आने के लिए धन्यवाद। मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं आपको अपने व्यक्तिगत परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर और मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिख ले। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा नया जन्म हुआ है, यीशु के नाम में आमीन। आपकी नई शुरुआत के लिए बधाई। अब अगला क्या होगा? एक बाइबल प्राप्त करें और इसे अक्सर पढ़ें। बपतिस्मा लें और अपने आप को यीशु के अन्य उत्साही अनुयायियों के साथ घेरें। उनके साथ नियमित रूप से बात करें और सीखें। यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। अपनी सुंदर कहानी साझा करें और दूसरों को यीशु में स्वतंत्रता खोजने में मदद करें जो अब आपके पास है। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।